मैं हरपाल सिंह, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बेस्ड एट हैदराबाद, रैटले डैम का इंचार्ज हूँ। 4 दिसंबर से रैटले डैम के अंदर और बाहर कुछ पॉलिटिशियंस, उनके लोकल सपोर्टर्स, जो हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, कामगार नहीं हैं, लगातार कोशिश बनाए हुए हैं कि प्रोजेक्ट के ऑफिसर्स को, प्रोजेक्ट में कार्यरत मजदूर भाइयों को डराया जाए, धमकाया जाए और अपनी नाजायज बातें, जो पर्सनल उनके मोटिव्स हैं, उनको पूरा किया जाए। जैसे कंपनी से ठेका लेना और कंपनी में बिना वैकेंसी के होते हुए भी बहुत लोगों को भर्ती कराना। तो 4 दिसंबर को हमारे एक HR हेड, जो ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने क्वार्टर की तरफ जा रहे थे, वो रास्ता गांव के बीच में से निकलता है धर्मशाला के, उसके ऊपर अटैक किया गया, मारपीट की गई और प्रोजेक्ट में एक टेरर का माहौल बन गया। और मैं कंपनी का एक जिम्मेदार ऑफिसर होने के नाते ये पूरा इलाका निवासियों को एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं अपनी तरफ से ये बहुत साफ बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। मैं किसी भी आदमी को भर्ती नहीं कर सकता। इलाके में 280 लैंड हॉस्टिस थे, वो लैंड हॉस्टिस भी मेरे एग्रीमेंट में नहीं थे। मैंने उन 280 लोगों को भी कोई नौकरी नहीं देनी थी, उनका एग्रीमेंट NHPC के साथ था। लेकिन हमने जितने भी लैंड हॉस्टिस थे उनको नौकरी दी। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि मेरे पास 1434 आदमी हैं, 1434, जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के ही 960 लोग हैं। जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट डोडा है, वहां से 220 आदमी हैं, रामबन से 24 आदमी हैं, उधमपुर से 2 आदमी हैं, अनंतनाग से 2 आदमी हैं, श्रीनगर से 2 आदमी हैं, जम्मू से 1 आदमी है, पूंछ से 1 आदमी है, सांबा से 2 हैं, कठुआ से 215 आदमी हैं। अदर देन JNK 215 आदमी हैं, कठुआ से 2 आदमी हैं। आप लोग ये मान के ये सोच सकते हैं कि भाई इनमें से बहुत लोगों की इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना, यानी कि 133 मीटर हाइट का डैम बनाना, 850 मेगावाट अंडरग्राउंड पावर हाउस बनाना, इनमें से बहुत लोगों की कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है। ये कंपनी को ब्लैकमेल करके, दबाव डाल के, बार बार कंपनी के काम को बंद करके, मारपीट, झगड़ा, झूठे कोर्ट केस, ऐसे से आर्म ट्विस्टिंग और टैक्स को लेके ये बहुत ज्यादा लोग ऐसे हमारे यहाँ पे भर्ती हो चुके हैं। हमने देखा कि भाई 300 आदमी सरप्लस हैं, तो सितंबर के महीने में हमने रीजनल लेबर कमिश्नर जम्मू से परमिशन ली कि हमें 300 आदमी रिट्रेंच करने की परमिशन दी जाए। हमारे पास परमिशन है, तब भी हमने सिर्फ 200 ही आदमियों को रिट्रेंच किया और ये अंडरटेकिंग दी कि जब भी हमें जरूरत होगी हम इन 200 लोगों में से ही प्रेफरेंस बेसिस पे लोगों को भर्ती करेंगे। कुछ आदमी हमने जरूरत पड़ने पे उनमें से वापस लिए, कुछ आदमियों की अभी जरूरत नहीं है, हो सकता आने वाले टाइम में भी जरूरत ना हो। नई भर्ती का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये लोग जो प्रेशर बनाए हुए हैं और हमारे प्रोजेक्ट के वर्कर्स को, अफसरान को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये अनडेमोक्रेटिक थिंकिंग है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड मैं बाद में यही अब जो मेरा मन मानता है,
अगर मुझे ये बाहर के लोग काम नहीं करने देंगे तो हम लोगों को हो सकता है ये प्रोजेक्ट छोड़ना पड़े। ये बहुत दुख के साथ मैं बता रहा हूं, और उससे हम लोगों को बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि हमने बहुत बड़ी बड़ी बैंक गारंटीज दी हुई है एनएचपीसी को। हम बहुत पैसा लगा चुके हैं यहाँ पे, बहुत मशीन्स हम खरीद के यहाँ पे लाए हैं, बहुत मटेरियल है, बहुत कुछ है। तो मैं अपील करता हूँ लोकल लोगों से कि भाई जो डिमांड पॉसिबल नहीं है आप उसके लिए अपना टाइम वेस्ट ना करें, प्रोजेक्ट का टाइम वेस्ट ना करें, और अमन चैन जो इलाके में बना हुआ है और जो भाईचारा है हिंदू और मुसलमान लोगों का, उसको डिस्टर्ब ना करें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये भी बताना चाहता हूं कि जो हमारे पास 1534 आदमी प्रोजेक्ट के अंदर हैं, वो हमारे यहाँ 2 या 3 यूनियन के मेंबर हैं सभी लोग। उन 2 या 3 यूनियन में से कोई भी यूनियन प्रोजेक्ट के काम को बंद करने के लिए तैयार नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे चुके हैं, लेटर लिख चुके हैं कि प्रोजेक्ट का काम बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। इतनी सपोर्ट प्रोजेक्ट को है और कंपनी को है, क्योंकि हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में फर्स्ट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेज इंप्लीमेंट किया, और 1,500 लोग जो हमारे काम पे आते हैं। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, हम उन सभी भाइयों को फ्री 3 टाइम का खाना भी देते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, एम्बुलेंसेज हैं, सेफ्टी डिपार्टमेंट है। इतनी बातें होने के बाद भी, और फिर जो भी हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट्स हुए, उनकी जो वाइफ्स हैं, हम उनको कानून से हटके पर मंथ कंपनसेशन, हर महीने कंपनसेशन भी दे रहे हैं। आपको ये भी मान के हैरानी होगी कि मैंने लोकल एमएलए मैडम को यहां तक भी कहा कि भाई मैं भर्ती नहीं कर सकता लोगों को, लेकिन अगर कुछ जरूरतमंद आदमी ऐसे हों जो गरीब हैं, जिनके पास कोई इनकम का साधन नहीं है, और या विडोज हैं या कोई हैंडीकैप लोग हैं जो कमा नहीं सकते, तो मुझे ऐसे लोगों की अगर लिस्ट दें तो मैं कुछ ना कुछ अपनी कंपनी से पर मंथ भी उनको कुछ ना कुछ एक्सग्रेसिया या कुछ ऐसा दे सकता हूं अगले 4-5 साल तक, और ऐसा मैंने किया भी है। तो उसके बाद भी जो हमारे साथ किया जा रहा है, मुझे लगता है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इसकी कोई जगह नहीं है। हम लोग सेकुलर कैरेक्टर के लोग हैं, हम किसी पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते और किसी दूसरी पार्टी के साथ नहीं जा सकते। तो हमें इस चीज से दूर रखा जाए, हमें अच्छे से काम करना दिया जाए, क्योंकि इतना बड़ा डैम बनाना अगर अच्छा माहौल नहीं होगा तो डैम की सेफ्टी कंप्रोमाइज होगी, डैम की क्वालिटी कंप्रोमाइज होगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ इलाके के तमाम निवासियों से अनुरोध करता हूं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की जाए, और अगर हमारी कहीं खामियां हैं हम लोगों को बताया जाए। हम अपनी खामियां दूर करने में 1 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। धन्यवाद।